बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। कालका जी मंदिर में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। देवी जागरण के दौरान रात को 12:30 बजे मंच गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद 17 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जबकि एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। तस्वीरों के जरिए आप वहां पर हालात का अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से भारी भीड़ जब आ गई तो जो आयोजक थे उनके भी पसीने छूट गए। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस वालों को इस बारे में पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई, पुलिस से परमिशन क्यों नहीं ली गई। जब भारी तादाद में आप लोगों को बुला रहे हैं तो वहां पर उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। जगह छोटी थी, भीड़ बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच गई। बी प्राग जो कि सिंगर है, उनका कार्यक्रम होना था और उसी दौरान 12:30 बजे ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जब वहां पर भगदड़ मची तो हालात क्या हो गए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अरविंद ओझा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं कालका जी मंदिर से। अरविंद, अब आगे पूरे मामले में क्या होगा और जो लोग दोषी हैं इस पूरे मामले में, जिनकी ओर से आयोजन तो किया गया लेकिन इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खामियाजा एक महिला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और 17 लोग अस्पताल में बुरी तरह से जख्मी हैं, अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आगे क्या पूरे मामले पर मंदिर प्रशासन की ओर से क्या कहा गया है, अरविंद? नहीं, देखिए चित्रा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज तक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ। तस्वीर दिखाइए, ये जो स्टेज है, दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है जांच पड़ताल के लिए। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो स्टेज है, ये स्टेज ही गिरा है, जिसके बाद भगदड़ मच गई है। जरा प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएं, ये स्टेज दिखाइए आप। ये जो स्टेज है जिसको बना रहे हैं मजदूर, ये स्टेज का हिस्सा ही गिरा है। क्यों भाई साहब, ये स्टेज का हिस्सा गिरा था? तो ये देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तफ्तीश करने के लिए आए हैं, कुछ मजदूर भी है। क्या भैया यही स्टेज गिरा था? उस रात में यही स्टेज गिरा था क्या? ये जो चित्र आपको दिखाना चाहूंगा, अगर तस्वीरों में आपको देख पा रहे होंगे, जागरण चल रहा है, भारी जो भीड़ है वो जो है जमा हुई थी। 26 जनवरी के मौका जब होता है तो उसको लेकर यहाँ 26 सालों से ये जागरण, जो वीवीआईपी गेट है कालका जी मंदिर का, यहाँ पर जागरण चल रहा था। और जरा स्टेज में आपको दिखाना चाहूंगा, प्रदीप गुप्ता आपको स्टेज दिखाए। देखिए, ये स्टेज है जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जागरण चल रहा है, भारी भीड़ वहां पर जमा हुई है और अचानक से जो ये स्टेज है, इस स्टेज पर जागरण चल रहा होता है और तस्वीर में दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो ये स्टेज का हिस्सा है वो गिरता है और जैसे ही स्टेज का हिस्सा गिरता है उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और भगदड़ मच जाती है। भगदड़ की वजह से तकरीबन 17 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल बताई जा रही है, उनको मैक्स अस्पताल में लेकर जाया जाता है, जहां उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें, जो 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 भगदड़ मची थी, जो अफरा तफरी मची थी, उसकी वजह से सारा सामान यहाँ पर बिखरा हुआ। अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस मामले में 304A 337 के और 188 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन जाहिर सी बात है, लापरवाही किसकी? क्योंकि इस इतने लार्ज स्केल पर जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि इतने लार्ज स्केल पर ये जागरण किया गया, परमिशन नहीं दी गई थी, ये एक प्राइवेट फंक्शन था। दिल्ली पुलिस का अभी जो एक सीनियर अधिकारी है, उन्होंने बकायदा आज तक को मैसेज किया है कि 26 साल से ये जागरण हो रहा था, अब इन्होंने इतने बड़े स्केल पर कर दिया। एक कंपनी एडिशनल फोर्स मंगवाया गया था। जागरण एक प्राइवेट फंक्शन का था जिसमें क्राउड रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी थी। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिप्लॉय होती है। तो देखिए, ये बड़ा सवाल जो आज तक को अभी जो दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा कि कोई परमिशन नहीं ली गई थी जागरण के लिए। दिल्ली पुलिस जरूर यहाँ पर डिप्लॉय थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने के लिए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर यह जागरण होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। और तस्वीरें अगर आप ये देखिए, ये स्टेज, इस स्टेज से ये काफी बड़ा स्टेज, यहाँ पर जरा प्रदीप गुप्ता आपको पूरा स्टेज दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेज यहाँ पर बनाया गया था। जरा इसकी आप चौड़ाई दिखाइए प्रदीप गुप्ता, कि इतना बड़ा ये स्टेज बनाया गया था और ये स्टेज अचानक से जो है वो स्टेज के बाहर जो एक हिस्सा है वो भरभरा कर गिर गया और उसकी वजह से तकरीबन 17 लोग घायल हुए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 सालों से यहाँ पर जागरण हो रहा था, लेकिन इतने लार्ज स्केल पर ये जागरण हो जाएगा कि जिसमें 1500 से 1600 लोग
इकट्ठा हो जाएंगे और उसके बाद एक स्टेज का हिस्सा गिर जाएगा और उसके बाद यहाँ भगदड़ मच जाएगी। इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई परमिशन इसकी ग्रांट नहीं की गई थी, तो जाहिर सी बात है इस हादसे की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी भी होगी। हालांकि परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर किसी कानून व्यवस्था के लिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस की टीम को किया गया था। अब चूंकि यह हादसा हो गया और चूंकि परमिशन नहीं दी गई थी, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है कौन दोषी होगा कौन नहीं। लेकिन जरा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्टेज का हिस्सा है वो पूरा, ये देखिए ये इतना बड़ा स्टेज है। पीछे महिलाएं दिखाई दे रही हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लीजिए। अरविंद आपके आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, यकीनन वो चश्मदीद रहे होंगे। अगर उन लोगों से बातचीत कीजिए कि बीती रात क्या हुआ था, मुझे लगता है वो लोग इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। अरविंद नहीं, देखिए यहाँ पर अभी कोई चश्मदीद तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं मौजूद है, लेकिन हमारे सहयोगी आशुतोष आशुतोष आप यही आसपास रहते हैं, कितने सालों से ये जागरण ये बताया जा रहा है जो यहाँ पे है हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पे आयोजन होता है और भव्य आयोजन होता है, और इस बार भी हुआ था। और ये करीब 12:15 बजे की बीच की ये घटना है और उसी दौरान काफी भीड़ थी यहाँ पर, और बड़ा मंच बना था जहाँ पे सिंगर प्रस्तुति दे रहे थे, और सामने एक VIP बनाया था छोटा सा, उसमें आवश्यकता से ज्यादा लोग बैठ गए, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो मेरी बात हुई है, उनपे कहा कि अधिक लोग इस पे चढ़ गए और उन लोगों ने ये सब किया। ये एक बड़ी चीज है, एक बड़ी चीज निकल करके आई। आशुतोष ने जो बताया, देखिए स्टेज है, यहाँ आम लोग बैठे हुए थे जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा।